जो लोग कोरोना से इफ़ेक्टेड हुए हैं, अपने लंग्स को कंप्रोमाइज़ कर चुके हैं ऑलरेडी, अब वो आगे के लिए फ्यूचर के लिए अपनी लंग्स की जो हेल्थ है उसको बेहतर रखें। उसके लिए कुछ टिप्स हैं, फिज़ियोथेरेपी में बहुत यूज़ की जाती हैं और वो मैं आपको वही चीज़ें सब गाइड करूँगा ताकि आप घर पे रह के वो चीज़ें कर सकें। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये कि अपनी हाइजीन का बहुत ख्याल रखें, सराउंडिंग्स को क्लीन रखें, डस्टी एरिया ना हो, अपने घर को प्रॉपरली वेंटिलेटेड रखिए। ठीक, दूसरी चीज़ ये कि कोई भी ऐसा एलर्जिक फूड जिससे आपको कफ या खाने के बाद या वो पीने के बाद आपको वाइट स्पूटम निकलता है, वाइट बलगम निकलता है, उस चीज़ को अवॉइड कीजिए, वो आपके लिए एलर्जिक है। दूसरी चीज़ ये। तीसरी चीज़, बहुत ज़्यादा चिल्ड या बहुत ज़्यादा स्पाइसी या बहुत ज़्यादा सोर चीज़ें खाने से परहेज़ कीजिए या कम खाइए। ठीक है, और अगर लेने भी हैं तो दिन में किसी भी टाइम लें, या सुबह या दिन के वक्त लें, रात में नहीं लीजिए, क्योंकि रात में अगर आप ऐसी कोई चीज़ खाएंगे या पिएंगे जिससे आपको एलर्जी है तो फिर पूरी रात आपको वो स्पुटम या बलगम जमा होता रहेगा आपके फेफड़े में। वो फेफड़ों में जब जमा होगा वो वहीं स्टक करेगा, चिपकेगा, फिर आपको रिकरेंट इन्फेक्शन होता रहेगा। नेक्स्ट चीज़ ये कि आपको ब्रीथिंग एक्टिविटीज़ करनी है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज जैसे ACBTs, एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक, सबसे पहली टेक्निक मैं आपको गाइड करता हूँ। अब उसमें यह है कि हम अपने दोनों हाथ होल्ड करें और दोनों हाथ ऊपर की तरफ ले जाएं। ठीक है, ऊपर की तरफ ले जाएं, सांस बाहर निकालेंगे। जब नीचे ले आए, सांस अंदर। लेट के भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, स्टैंडिंग में भी कर सकते हैं। जब हम लोड उठा रहे, जब वापस हाथ नहीं चलाएंगे, सांस इन कीजिए। इसको 10 टाइम्स 15 टाइम्स आप डेली कीजिए, 1 से 2 मरतबा। सेकंड जो एक्सरसाइज है वो है हफिंग कफिंग, मीन आपने सांस लिया, इसको एक्सपायर किया, ये हफ है, एंड देन कफ। इसको हम ब्रीदिंग को कफिंग के साथ, क्योंकि कफ जब हम करते हैं तो जो लोअर लोब्स होते हैं लंग्स के हमारे, ये हमारे अपर लोब्स हैं, ये हमारे मिडल एरिया आता है लेफ्ट पे, क्योंकि कार्डिक नॉच होती है यहाँ पर, लेफ्ट में मिडल लोब नहीं होता, उसमें डायरेक्टली लोअर लोब होता है। राइट में जो है हमारे पास अपर मिडल लोअर लोब होता है। कफिंग में जो है स्पूटम यहाँ से ऊपर आता है मिडल तक, मिडल से फिर अपर में आके फिर ये एक्सपेक्टोरेट हो जाता है। अब कोविड का जो प्रॉब्लम है वो यही है कि ये लोअर लोब्स में, जो लोअर पार्ट ऑफ लंग्स है, वहाँ पर स्टक करता है, वहाँ जमा होता है और वहाँ सिक्रीशंस बनाना शुरू कर देता है। अब उन सिक्रीशंस का वहाँ रुकना बहुत डेंजरस है। इसी की वजह से जब, क्योंकि पाउच होते हैं छोटे छोटे, जिस बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स जिसको हम एल्वेलाई कहते हैं, वहाँ से ऑक्सीजन मुंतकिल होती है फ्रॉम आवर लंग्स टू ब्लड, खून की तरफ मुंतकिल होता है, जिसकी वजह से हमारे सेचुरेशन ऑक्सीजन की बेहतर रहती है। अब जब वो एरिया ही कवर्ड होगा स्पूटम से, बलगम से, तो ऑक्सीजन सही से खून में मिल नहीं पाती। इस सिचुएशन में फिर सांस का रोकना शुरू हो जाता है। अब इस सिचुएशन में आप कफ लाजमी कीजिए, सांस लीजिए कफ कीजिए, सांस लें कफ कीजिए, सांस लें कफ करेंगे, ये आपका स्पूटम आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आकर निकल जाएगा। अब ये भी दो तरह से, एक तो आप इंस्पायर कम करें, जब आपको लगे कि हाँ आपके नीचे के लोब्स में आप स्पूटम जमा है तो आप सांस कम लें। आप एक्सपायर ज़्यादा करें, इंस्पायर कम करें। जब ऐसा करेंगे तो जो इंट्राथोरेसिक प्रेशर है या लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो बढ़ेगा, तो वो नीचे के स्पूटम को पुश करके ऊपर की तरफ लाएगा। ऊपर लाते लाते जब वो ऊपर तक आ जाएगा, आप गफ करके उसको निकाल दें। बेस्ट ये है कि आप तकिया निकाल दें, आप 2 से 3 तकिए अपने सीधा लेट के पीठ के नीचे रख लें, ताकि आपकी ये पोजीशन आपकी बननी चाहिए। ठीक है, ट्रेंडलन बर्च पोजीशन हम इसको कहते हैं, जिसमें सर इधर होगा, आपकी टांगे इस तरफ। अगर आप हाइपरटेंसिव में तो इस पोजीशन को अवॉइड कीजिए। जब ऐसे रखेंगे तो लंग्स से स्पूटम निकलता हुआ इस पोजीशन में रह के आप कफ कीजिए, हफिंग कफिंग कीजिए, ACBTs कीजिए, जितना हो सके एक्टिविटी 5 मिनट्स भी कर लेंगे तो आपका स्पूटम ये निकल जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट ये हफिंग कफिंग हो गई। फिर उसके बाद हम पर्स्ड लिप ब्रीथिंग, ये एक्सरसाइज भी हम कर रहे होते हैं कि जिसमें लंग्स वॉल्यूम भी बेहतर हो रहा होता है और प्लस स्पूटम भी निकल रहा होता है। हम गहरा सांस लें और स्लोली उसको एक्सपायर करते हैं।
फोर्सफुल एक्सपायर करने का नुकसान ये होता है कि लंग्स का स्पेस एकदम कोलैप्स होने की तरफ आता है, इसलिए हम इसको फोर्सफुल एक्सपायरेशन के साथ हम स्लोली जो ब्रीदिंग है, जो होल्ड रिलैक्स के साथ ब्रीथ, वो भी लाजमी करें ताकि हमारे वॉल्यूम्स बेहतर हों। उसके अलावा इंसेंटिव स्पायरोमीटर, एक छोटी सी डिवाइस आती है बॉल्स की तरह की, वो इंसेंटिव स्पायरोमीटर आप वो खरीद लें मेडिकल स्टोर से, वो आप डेली 2 से 3 बार लाजमी करें। हो सके थोड़ा अपनी जनरल हेल्थ को बेहतर रखें, थोड़ा सा वॉक कर लें। और बाकी पैसिव इसकी टेक्निक्स भी हैं, पैसिव टेक्निक्स भी आगे मैं आपको गाइड करूंगा कि पैसिव टेक्निक्स कैसे आप सेल्फ भी यूज़ कर सकते हैं, आप दूसरे से भी करा सकते हैं। आपको अगर स्पूटम अपने लंग्स में फील हो रहा है, वो मेडिसिन से नहीं जा रहा, एंटीबायोटिक से या ब्रोंकोडायलेटर से नहीं निकल पा रहा, तो आप फिजियोथेरेपिस्ट को भी आप कॉल करें, उनसे चेस्ट फिजियोथेरेपी के सेशंस लें। एक सेशन में ही ऑलमोस्ट आपका चेस्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। सराउंडिंग में जितने भी लंग्स के इन्फेक्शन के साथ पेशेंट हैं उनको मास्क पहनाइए, ख़ुद भी पहनिए, प्रिकॉशन कीजिए और सराउंडिंग्स को बिल्कुल क्लीन रखें ताकि रिस्क ऑफ इन्फेक्शन कम से कम हो। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम तक जो मेडिकल मेरी वीडियोस बनती हैं वो आपको मिलती रहे।